और बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लॉकडाउन नियमों में अब थोड़ी रियायत दी गई है। शादी समारोह में अब 100 लोग शामिल हो सकेंगे। बाजार रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की परमिशन दे दी गई है। सिनेमा घरों का संचालन भी अब शुरू होगा। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट 100% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। तो जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर कंट्रोल में आई, वैसे वैसे अब रियायतें बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। बड़ी रियायत दी गई है। शादी समारोह में जो संख्या पहले सीमित थी, अब उसे बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। तो वहीं अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। इतना ही नहीं, लंबे समय से सिनेमा हॉल बंद थे, अब उन्हें भी ओपन किया जा रहा है, लेकिन 50% क्षमता यहां पर होनी चाहिए। इससे ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट जो अभी तक 50% क्षमता के साथ चल रहे थे, अब वो 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसको लेकर भी परमिट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बाजारों के ओपन होने के टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है। रात 10 बजे तक बाजार अब खुल सकेंगे। तो इन रियायतों के बीच एक बड़ी जिम्मेदारी है जो आम लोगों को निभानी है। वो ये है कि आपको कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा, मास्क अनिवार्य रहेगा और वैक्सीनेशन सबसे जरूरी होगा। इस वक्त हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, रियायतें बढ़ा दी गई हैं, नियमों में थोड़ी शिथिलता अब देखने को मिलने वाली है। शरद, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज समीक्षा बैठक की थी। उसमें ये तय किया गया है कि जिस तरीके से कोरोना के जो केसेस है लगातार कम हो रहे हैं, आज की स्थिति में केवल 18 ही केस आए हैं और एक्टिव केसों की संख्या भी 250 के आसपास रह गई है। तो इसको देखते हुए कुछ और छूट दी गई है। आप ये तय किया गया है कि जो शादी समारोह है उसमें 100 लोग शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या 50 कर दी गई है। इसके साथ ही जो सिनेमा घर थे, जो पिछले काफी लंबे वक्त से बंद थे, उनको भी खोलने का फैसला किया है। और जो सिनेमा घर है, हालांकि अभी केवल 50% क्षमता के स्थिति खुलेंगे। यानी कि अगर 100 लोगों के बैठने की क्षमता है सिनेमा घर में, तो सिर्फ 50 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी, यानी 50 टिकट ही दिए जाएंगे। एक और बड़ा फैसला बाजार खुलने को लेकर किया गया है। अभी तक जो बाजार थे उनको खुलने के लिए रात 8 बजे तक ही अनुमति थी। अब वो और जो समय सीमा है उसको बढ़ाकर रात को 10 बजे तक कर दिया गया है। तो ये 100 रियायतें हैं जो आज बिल्कुल, यानी कि समझा जा सकता है कि अब थोड़ी ढिलाई दी गई है, लेकिन नियमों का पालन अब लोगों के लिए अनिवार्य हो चुका है। साथ में रहें शरद, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रशासनिक सर्जरी की। तो मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। 19 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 2019 बैच के 10 अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है। राज्य प्रशासन के 5 अधिकारियों के अब जो स्थान हैं उन्हें बदला गया है। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, आपके अपने स्तर पर या फिर ये कह लीजिए कि जहां जैसी आवश्यकता थी वहां वैसे अधिकारियों को अब डिप्यूट किया गया है। मध्य प्रदेश में दरअसल 1 तारीख से 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में जो तबादलों पर लगा हुआ प्रतिबंध है वो हटाया गया है। और उसके हटने के बाद से ये माना जा रहा था कि बड़े पैमाने पर जो प्रशासनिक फेरबदल है वो देखने को मिल सकता है। आज सरकार ने कुल 29 IAS अधिकारी हैं जिनके तबादले किए हैं, जबकि 5 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इन तबादलों में अगर आप देखें तो विशेष रूप से एक बात है कि जो जिला पंचायत स्तर के अधिकारी हैं, यानी जिला पंचायत के जो CEO हैं, एक महत्वपूर्ण पोस्टिंग मानी जाती है ग्रामीण इलाकों में सरकार की योजनाओं को लेकर, सरकार के डेवलपमेंट के कामों को लेकर। तो उसमें उन ज्यादातर अधिकारियों को बदला गया है
तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जमावट के लिहाज से इसको देखा जा रहा है। 2019 बैच के जो नए IAS अधिकारी थे उनको SDM, सभी 10 अधिकारियों को SDM के पर पोस्टिंग दी गई है। तो कह सकते हैं कि ये जो सूचियां हैं अभी तो वानगी भर है, आने वाले दिनों में और जो इस तरीके की तबादलों की सूची है प्रशासनिक अधिकारियों की वो देखने को मिल सकती है। बिल्कुल देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भिंड में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर 1 महीने के अंतराल में एक युवक को 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज दे दी गई है। युवक को कोवैक्सीन का पहला टीका 9 जून को लगाया गया था और दूसरा डोज कोविशील्ड का 8 जुलाई को लगा दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि रिकॉर्ड में दोनों डोज को पहला डोज ही बताया गया है। युवक को तीसरा डोज लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं परेशान युवक ने CM हेल्पलाइन में शिकायत की है। युवक का नाम धर्मेंद्र बताया जा रहा है। वह गोहद के भगवासा गांव का रहने वाला है। वहीं स्वास्थ्य महकमे ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने शिवपुरी में जिला योजना समिति की बैठक ली। उसके बाद मंत्री जी ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार को क्वालिटी के काम चाहिए, भ्रष्टाचार रहित काम चाहिए और समय पर काम चाहिए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इतना कि नहीं, महेंद्र सिंह सिसोदिया ने उन खदान माफियाओं को भी चेतावनी दी है जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ग्रामीण विकास के बारे में भी चर्चा करी, आवास योजना के बारे में सब चर्चा करी, सभी विषयों पर हमने पूर्ण रूप से चर्चा की। और ये प्रथम मेरी मीटिंग थी, इसके बाद मैं आता रहूंगा और अपन लोग सब मिलते रहेंगे। अगर आप सबके भी कोई सुझाव हो तो मुझे आप कृपया अवगत कराते रहिएगा समय समय पर, जिससे कि इस विकास की जो रफ्तार है इसमें और तेज बढ़ा सके। मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया है कि क्वालिटी ऑफ वर्क से मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरे को काम चाहिए और अच्छी क्वालिटी चाहिए, ये 2 चीजें मैंने, और टाइम पीरियड में होना चाहिए काम। ये नहीं कि साहब एक सड़क बनी है और 2 साल में बन के तैयार हुई है, ये नहीं चाहिए। टाइम लिमिट के अंदर सारे काम होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के साथ होने चाहिए। और अगर जो अधिकारी कर्मचारी इन चीजों को नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वैक्सीन को लेकर भारत रूस के बीच करार होगा। भारत में वैक्सीन उत्पादन के लिए करार होगा। वैक्सीन को लेकर कल बड़ी घोषणा हो सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। वैक्सीन को लेकर भारत में वैक्सीन उत्पादन के लिए कल करार होने जा रहा है। वैक्सीन उत्पादन के लिए करार होगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। वैक्सीन को लेकर कल बड़ी घोषणा हो सकती है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का द्वार खुलते ही उज्जैन में देश विदेश के श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। आज प्रदेश के जबलपुर से 60 सदस्यों की एक बैंड टीम बाबा के धाम में पहुंची। यहां उन्होंने कई सारी धुनों की प्रस्तुति दी। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। सभी ने कोरोना से निजात दिलाने की प्रार्थना की। बाबा उज्जैन महाकाली हाजी लगाने आए कि कोरोना नामक महामारी से मानव जाति को उद्धार करे और अपने भस्म में इसको भस्म करके जितने कल्याण करे। कौन कौन से भजन यहाँ पर? ये सब सारे धार्मिक भजन बजाते हैं। जबलपुर राजकुमार बैंड के नाम से इनका बैंड है और हम सब साथ में आते हैं। हर साल हर भोले के दरबार में हर जगह कहीं ना कहीं हर साल जाते हैं। क्योंकि इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाई तो इसलिए बाबा के हाथ में हाजी लगाए और इस महामारी से दूर करने के मानव जाति को बाबा से प्रार्थना करें। कोरोना को लेकर बस मंगल में सब मंगल कामना के लिए कि अच्छे सब अच्छा हो जाए। भोलेनाथ की कृपा से सब कोरोना सब यहाँ से इंडिया से पूरा चला जाए। हर साल आते हैं आप? कितने साल से आ रहे हैं? खरगोन के महेश्वर में आज भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। पेशवा मार्ग स्थित जगन्नाथ धाम मंदिर से नर्मदा तट तक करीब 500 मीटर तक रथ यात्रा निकाली गई। कोविड के चलते प्रशासन ने मंदिर परिसर से 500 मीटर तक ही रथ यात्रा की अनुमति दी थी। रथ यात्रा के दौरान भगवान का रथ खींचने की परंपरा को निभाने के लिए
श्रद्धालु शामिल हुए। ढोल ताशे पर जमकर श्रद्धालु थिरकते हुए नजर आए। मां नर्मदा तट स्थित भगवान जगन्नाथ जी के प्राचीन मंदिर के सामने रथ में विराजे भगवान के समक्ष श्यामरंजन सेन गुप्ता की कथक प्रस्तुति भी देखने को मिली। कमल स्वाद मधुपह करबो मुदावीरी नारी वदन कमल स्वाद मधुपह कदाचित का। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के नियमों में रियायत दी गई है। रात 10 बजे से अब बाजार खुल सकेंगे। ये खबर भी हमने शुरुआत में सबसे पहले आपको बताई थी और यही इस वजह से फिर बता रखे हैं कि आपको नियमों का पालन भी अनिवार्य रूप से करना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।